बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज विशेष दर्शन श्री दर्शन हाल में, क्योंकि जो इतने दिनों से श्री दर्शन हाल श्री प्रयाग धाम का बड़ा जो श्री प्रयाग सत्संग भवन हाल है वो खुला हुआ था संगत की अधिकता को देखते हुए, और आज वो सब संगत जा चुकी अपने घरों को श्री दर्शनों से निहाल होके, सत्संग से खुशहाल होके, झोलियां भर के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। और अब बहुत ही कम संगत श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों को प्राप्त करते हुए, निहाल होते हुए आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि छोटे श्री दर्शन हाल में बड़ी नज़दीकी से सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए एक विशेष खुशी प्राप्त करते हुए, क्योंकि सब कुछ नज़दीक नज़दीक छोटी रेलिंगें हैं, छोटी लाइन है और बड़ी नज़दीकी में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और बहुत ही सुंदर दर्शनों का नज़ारा नित्य प्राप्त अब हुआ करेगा। और विशेष तौर पर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के साथ रहकर जो खुशियां प्राप्त करते हैं उसका कहीं कोई वर्णन नहीं। और गुरुमुख प्रेमी आज के सुंदर अवसर की अपने दिल में बहुत खुशी महसूस करते हुए श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, तब दंडवत प्रणाम करते हुए और हुक्मनामा प्राप्त करते हुए सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। और एक भक्त्यानी जिनका प्रसाद का नंबर था, जैसे कि सर्वप्रथम सत्संग से पहले प्रसाद की जिनकी बारी होती है बंटवाने की, उनको जो अवसर प्राप्त होता है, तो एक भक्त्यानी श्री गुरु महाराज जी से विनती कर रही थी, स्वामी जी कभी अमृतसर आओ। श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा इशारा करके, भी क्या कह रही है। फिर से उसने आवाज़ लगाई, स्वामी जी अमृतसर आओ कभी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, इशारे में जवाब दिया कि जरूर आएंगे। और इसी प्रकार से हर गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी मधुर भाषा में और अपने मन में संजोए हुए कुछ इस प्रकार विचार, कुछ विनतियाँ जो अपने सतगुरु से भीतर ही भीतर करते रहते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी की स्वयं प्रेरणा हो जाती है तो वही विचार बाहर प्रकट करने का श्री गुरु महाराज जी के सामने भी अवसर मिलता है। और इस प्रकार की नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमी अपनी विनतियां दोहराते रहते हैं और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। सत्संग का जो आज सुंदर अवसर प्राप्त हुआ
और सत्संग में विशेषकर कई बार हम सुनते हैं, वही आज दोहराया भी गया कि सतगुरु सा दाता नहीं तीन लोक मंझार, जो बख्शें सतनाम धन भक्ति अमोलक सार। क्यों ऐसा वर्णन शास्त्रों में हुआ है, बेशक हम समझते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गहराई में जाने से वंचित रह जाते हैं। तभी संत महापुरुष बार बार जतलाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये महसूस हो जाता है कि वाकई सतगुरु जैसा कौन है, ये सच्चाई है। थोड़ी देर के लिए महसूस कर पाते हैं, लेकिन फिर वहीं ये मन है कि भक्ति में टिकने नहीं पाता और संसार की ओर भागता है। जब सरलार्थ है सत्यता का कि सतगुरु जैसा तीनों लोकों में कोई दातार नहीं है, कोई अवतार नहीं है। क्यों इस प्रकार से वर्णन है कि सतगुरु के पास से सतनाम की हमें बख्शिश होती है। ये वही बख्शिश कर सकते हैं। नाम की बख्शिश सतगुरु से ही होती है। भक्ति सतगुरु से ही प्राप्त हो सकती है। भक्ति अमोलक सार, यानी संसार में अगर कोई सार वस्तु है तो वो भक्ति है, भगवान का नाम है। और यूं संसार में देखते बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, दिखने में वो कितने बड़े भारी भरकम रुतबे वाले नजर आते हैं, लेकिन अगर भक्ति का धन नहीं है ना उनके पास, संसार की सारी सुख सुविधाएं ढेर लगा है, धन का अंबार लगा है, खजाना है उनके पास, बहुत सारे माल मताब हैं, लेकिन भक्ति का धन नहीं है, सतगुरु से मिलन नहीं है, सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उनके जीवन में सतगुरु का प्रवेश नहीं हुआ, सतगुरु की उन्हें संगत प्राप्त नहीं हुई, तो फिर क्या है? खाली हैं वो भीतर से। बाहर से कितने ही भरी आडंबरों से लेस नजर आते हैं, लेकिन उतना ही भीतर से वो खाली, क्योंकि उनके अंदर भरे हुए दुख और कलेश नजर आते हैं। तभी तो जो गुरमुख प्रेमी समझते हैं, जो कि सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर सतगुरु की चरण शरण में आकर बार बार रहने का, उठने बैठने का, उन्हें सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं, और महापुरुष भी बार बार रोशनी में लाने की कोशिश अपने गुरमुख प्रेमियों को करते हैं। और सार यही है कि अगर सतगुरु जैसा दाता कहीं और नहीं है, लेकिन गुरमुख प्रेमियों को तो ये बख्शिश प्राप्त है, सतगुरु मिले हुए हैं, तो फिर तो ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है गुरमुख प्रेमियों को, हम सभी को। हम कितने भाग्यशाली हैं, नसीबों वाले हैं, भक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, नाम की बख्शिश हमें हो चुकी है। लेकिन जो गहराई में जाने से हम वंचित रहते हैं, तो पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए हमें बार बार चिताया जाता है, समझाया जाता है, और हमें यही समझना होता है कि अगर समझ आ गई है तो फिर बार बार भूल के शिकार ना होकर के अपने भीतर ये पुख्ता एक विचार बना रहे
कि सतगुरु के ही जो इशारे हैं समझ करके हम अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाते रहे। और यही सही मायने में जीवन का लक्ष्य है, जीवन का बहुत बड़ा जो मकसद है वो यही है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इतनी बड़ी रचना श्री आनंदपुर दरबार की है। तो मकसद तो श्री परमहंसों का यही है कि भरपूर लाभ गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन का प्राप्त करें, फिर संसार का कार्य व्यवहार भी देखें, संसार में रहें, संसार में कुटुंब परिवार का सब कुछ जो चलन है उस चलन में चलते हुए, लेकिन जो सार वस्तु है, जो सार भक्ति है, उसके लिए अपना प्रयास प्रयत्न भरपूर करते हुए अपने जीवन के मकसद को प्राप्त किया जा सकता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई कमी ना आने पाए। और अगर गुरुमुख प्रेमी बिरले बिरले हम और आप जैसे अगर इस शुभ अवसर को प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं, तो भली भांति सभी हम जानते हैं कि हमारे लिए ये कितना अनमोल समय, वो घड़ियाँ कितनी अनमोल होती है जब हम श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल साक्षात दर्शन करते हुए सत्संग सुन रहे होते हैं। हम जब श्री गुरु महाराज जी के सामने श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, कितना वो एक खामोशी, चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांति, बाहर से भी और हमारे भीतर कितनी शांति होती है। जाने ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी की नज़दीकी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन में, अगर हमने कभी महसूस किया हो। लेकिन एक बार फिर महसूस करें, अगर हम कहीं भी बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, दूर कहीं अनंतपुर प्रयाग धाम से कहीं 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लंदन कनाडा में बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठकर एक बार विचार हम कर लें, अभी श्री गुरु महाराज जी का ख्याल अपने भीतर बना लें, एक बार याद कर लें। सबने श्री दर्शन हाल में दर्शन किए हैं, श्री मंदिर जी में दर्शन किए हैं, सबने ये अवसर अपने जीवन में कई कई बार प्राप्त किया है। एक बार ऐसा एहसास कर लें कि हम श्री दर्शन हाल में बैठे हुए, चाहे छोटे दर्शन हाल में, चाहे बड़े दर्शन हाल में, चाहे श्री प्रयाग धाम में हो, चाहे श्री आनंदपुर के चाहे विशाल दर्शन हाल में हो, दिव्य सत्संग भवन में हो, जहाँ भी हमने दर्शन किए हों, एक बार वो नज़ारा अपनी आंखों के सामने ले आएं कि कितना उस वक़्त शांत वातावरण होता है और हम केवल एक टक अपने श्री गुरु महाराज जी की ओर निहार रहे होते हैं और चारों ओर सब शांत चित्त एकाग्र मन से बैठ करके जो सत्संग हो रहा होता है, आदरणीय महात्मा जन सत्संग कर रहे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं। कितनी सुंदर आवाज़ हमारे कानों में अमृत घोलती हुई, भक्ति का रस घोलती हुई हमारे भीतर प्रवेश किए जा रही होती है और आँखों से हम अपने सतगुरु के दर्शनों को अपने अंदर प्रवेश करवाते हुए उन घड़ियों का क्या हम कोई मोल लगा सकते हैं? क्या हम कभी सोच सकते हैं कि उन घड़ियों में हमें कोई चिंता होती है? कोई ख्याल ही नहीं होता है। अगर कोई चिंता, कोई विचित्र कोई परेशानी होती भी है तो वो एकदम से हल्की हो जाती है, जाने कहाँ चली जाती है चिंता परेशानियाँ। ये श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी का बहुत बड़ा असर है। तो हम विचार करें
कि श्री गुरु महाराज जी के अगर वचनों पर हम अमल करते होंगे तो कितना बड़ा लाभ हम प्राप्त कर रहे होंगे। और अगर हमें कोई कमी है, कोई भूल चूक करते हैं और वो भूल चूक सुधार कर अगर पूरा हम अमल करना शुरू कर दें तो सोचो कितना लाभ प्राप्त होगा। जब चंद घड़ियों में, चंद पलों में कितनी देर का सत्संग होता है, 15-20 मिनट का, 25 मिनट का सत्संग होता है, या पूरे श्री दर्शन हाल का समय 1 घंटा लगा लो, श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का समय होता है 45 मिनट लगा लो, 50 मिनट लगा लो। इतनी देर में ऐसा लगता है जैसे कोई त्रिलोकी का खजाना पा लिया हो। और सोचो जब 2 घंटे भजन अभ्यास निमग्न होकर, एकाग्रचित होकर हम अगर करेंगे तो भीतर में कितना शांत वातावरण हमारे अंदर बन जाएगा, कितनी शांति छा जाएगी, कितनी शांति प्राप्त होगी और कितना भक्ति का खजाना भरपूर हम अपने अंदर भर लेंगे। श्री गुरु महाराज जी के रोज नित्य ये समझाने वाले वचन हर बार सत्संग में, हर बार हम सुनते हैं। ये कितनी बड़ी हमारी खुशनसीबी है। कोई भी गुरुमुख अछूता नहीं है खुशनसीबी से। हर गुरुमुख इन खुश नसीबों को प्राप्त किए हुए हैं। इन स्वर्णिम घड़ियों को हर गुरुमुख प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पूरा लाभ नहीं हो रहा है तो थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं हम बार बार भूल जाते हैं। जो सुखों का सार, सुखों का खजाना सतगुरु से प्राप्त है तो फिर संसार की वस्तुओं का कोई मोल नहीं है उसके आगे। जो भक्ति हमें प्राप्त हो रही है, हो सकती है सतगुरु से, जिसको केवल सतगुरु ही देने वाले हैं। बेशक सारा संसार अपनी मन मर्जी से इधर उधर अपनी प्रीत लगाए हुए बेशक हो, अपनी सुख सुविधा के अनुसार जपता हो, भजता हो भगवान को, लेकिन इन घड़ियों को जो हम गुरुमुखों को प्राप्त हैं, देवी देव भी तरसते हैं, इस भक्ति को तरसते हैं, इस सतगुरु की नज़दीकी को तरसते हैं। क्यों? कि वो सुखों से भरपूर होकर भी कहीं ना कहीं भक्ति करने में सक्षम नहीं है। वो सुख भोगने में सक्षम हैं, लेकिन जो वस्तु भोगी जा रही होती है, जिसको खर्च किया जा रहा होता है, एक दिन वो खजाना खाली हो जाता है। लेकिन भक्ति करने वाले खर्च नहीं कर रहे होते, भक्ति करने वाले भर रहे होते हैं। भक्ति करने वालों के भक्ति के भंडार भरपूर होते हैं, खजाने भर रहे होते हैं। खर्चने के लिए उनको कितना चाहिए? जिसको लाखों करोड़ों की रोज की कमाई हो तो उसको खर्च करने के लिए कितना चाहिए? लेकिन जो केवल खर्च ही कर रहा हो तो एक दिन खजाना खाली हो ही जाएगा। इसलिए देव दुर्लभ स्वर्णिम अवसर हम गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। हम अपनी जितनी खुश नसीबी महसूस करें उतनी कम है। एक और बात हम ये महसूस करें कि अगर हम अपना समय संसार से निकाल कर देते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए चले आते हैं, दौड़ पड़ते हैं, भजन भक्ति में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो इसके बदले में क्या मिलता है? वो धन मिलता है जो कभी कहीं पीछे नहीं रह सकता, हमारे साथ चलता है। वो यहाँ भी हमारे साथ रहता है और आगे भी वो भक्ति का जो धन है परलोक में भी हमारा मददगार होता है। कितना लाभ का वो हमारा समय संसार से तब्दील हो जाता है। और वही समय जो संसार में खर्च करने वाले होते हैं, चाहे उसके बदले में कितना धन पदार्थ इकट्ठा करते हो, सबका सब यहीं रह जाता है। एक ना एक दिन तो पछताना ही पड़ता है। आओ, जो आज का सत्संग
श्री दर्शन हाल का श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में सभी सुनते हैं। तेरा पवन इलाही जग मग करदा, तेरा नूर चमेरे सारे दुख हरदा। तेरा पवन इलाही जग मग करदा, तेरा नूर चमेरे सारे दुख हरदा। तेरा दर्शन देवे तार मैं बलिहार तेरे दाता, कर दो पवजो पार मेरे दाता। पूरी जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। फुल महक दे चफेरे खुशबूआं फैलियां, इत्थे निर्मल होम दियां रूहां मैलियां। फुल महक दे चफेरे खुशबूआं फैलियां, इत्थे निर्मल होम दियां रूहां मैलियां। तुझ कर दे परोपकार मैं बलिहार तेरे दाता, कर दो पवजो पार मेरे दाता। पूरी जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। तेरा रूप निराला सारा जग जानदा, तेरी लीला है न्यारी जी। तुझे अर्शादे अवतार मैं बलिहार तेरे दाता, कर दो पवजो पार मेरे दाता। गोपी जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगटे जीव काज समाधि, शब्द नाम बनाए सुंदर लक्षित जीव कारण। अमृतावती नता से सफल जीले जीले, मैं शरणागत दास अपनाते। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए
अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख जन प्राय सत्संग वचनों में श्रवण करते रहते हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में, पावे सुख और चैन। ये गुरुमुखों संतों महापुरुषों के सार वचन हैं, हित भरे उपदेश हैं। कथन कर रहे हैं कि इस संसार में एकमात्र संत सतगुरु महापुरुष हैं जो सच्चे दातार हैं। ये जीव जन्म जन्म से कंगाली में भटक रहा है, किसके पास अपना रूहानी धन नहीं है, वो रूहानी धन के भुला चुका है तो अपने अंतर में ही, लेकिन उस प्रभु की परमेश्वर की याद भुलाने से वो रूहानी खजाना ये अंतर में होते हुए भी ये कंगाल बना हुआ है। तो आप कहते हैं कि कहाँ से मिटेगी ये कंगाली, और कैसे ये सच्चा धन मिलेगा, ये रूहानी खजाना खुलेगा कैसे, कहाँ पर खुलेगा? उसका उपाय बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार। कि तीनों लोकों में सतगुरु के समान कोई दातार नहीं है, कोई दानी नहीं है जो इस जीव की इस कंगाली को मिटा सके, इसके दुख बंधन काट सके। सतगुरु है, महापुरुष है, और वो क्या देते हैं इसको भी स्पष्ट करते हैं अपने सेवकों को विशेष करके, जो बख्शे सतनाम भक्ति अमोलक सार। कहते हैं कि सतनाम का सच्चा धन बख्शिश करते हैं और सच्ची अनमोल भक्ति बख्शिश करते हैं सेवकों को। क्यों कि नाम और भक्ति से ही इस जीव का कल्याण है, वो अंतर का खजाना प्रकट होता है इस नाम भक्ति की कमाई करने से। तो उनको सच्चा दातार कहा गया। इस संसार में और कोई है ही नहीं दानी, सब भिखारी हैं। जितने भी देखेंगे, जिधर भी दृष्टि डालेंगे, ऊपर से देखने में तो बड़े बड़े धनी मानी राजा महाराजा सेठ साहूकार मिलेंगे, लेकिन अंदर से देखेंगे तो वो कंगाल है, उनके पास ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन नहीं है तो खुशियाँ भी नहीं है। तो सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, वही है इस संसार में प्रकट होते हैं और वो सच्चा धन लेकर के, खजाना लेकर के आते हैं और यहाँ पर इस धराधाम पर आकर अपने सेवकों के लिए वो सच्चा खजाना खोल देते हैं। जैसा कि इस समय भी हमारे सन्मुख सद्गुरुदेव जी विराजमान होकर अपने सेवकों को ये नाम भक्ति की दात बख्शिश कर रहे हैं। अब इस सच्ची दात को सद्गुरुदेव महापुरुषों ने कृपा करके हमें अब सच्चा नाम प्रदान कर दिया, भक्ति के साधन उत्पन्न कर दिए। अब हमें ग्रहण कैसे करना है, ये भी विधि विधान महापुरुष सदा नित्य अपने पावन वचनों में, उपदेशों में हम जीवों को प्रदान करते रहते हैं। हमारे सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री परमहंस दयाल देव जी महाराज, पंचम पातशाही जी महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रेमी उपस्थित हुआ और उसने विनती की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दीजिए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया कि भाई भक्ति तुम करते रहोगे, करते करते तुमको भक्ति मिलती रहेगी। तो ये उपाय है, केवल झोली फैला देने से नहीं मिल जाएगी। ये भक्ति की दात हमको संग्रह करनी है, हमारी झोली फटी हुई नहीं होनी चाहिए। कैसे कि जो महापुरुष वचन करते हैं, जो उनकी श्री आज्ञा होती है उसका पालन करते जाना है। बिना पालन किए ये भक्ति की दात नहीं हम ग्रहण कर पाएंगे। तो महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के भंडार खोले हैं, ये पावन सच्चा ऊंचा श्री दरबार बनाया है।
और इसमें भक्ति के ये साधन जारी किए हैं। अब गुरुमुखों का कर्तव्य है कि इस समय से हम पूरा लाभ उठा लें, और ये लाभ उठाने के लिए सारे संत महापुरुष सदग्रंथ हमको जगाते रहते हैं कि जीव का जो अपना मन है ये गफलत करता है, इस भक्ति में नहीं लगता, बल्कि संसार की ओर भागता है, दौड़ता है जहाँ कुछ नहीं है। और भक्ति में सुख सार है, नाम की सच्ची कमाई है। सार वस्तु इस जगत में है ही ग्रहण करने की, केवल नाम और भक्ति। उस दिन भी हमारे हजूर सर्वदाता दयाल जी महाराज जी ने मकर संक्रांति के पावन दिन ये वचन उच्चारण किए थे कि सार वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सिमरते पूर्ण हो सब काम। इस जीवन के सारे कार्य तभी संवरते हैं, तभी इस जीव की कंगाली मिटती है, दुख मिटते हैं, बंधन मिटते हैं, ये सुखी होता है, परम पद को पा सकता है जबकि सार वस्तु को ग्रहण करे। और सार वस्तु है केवल सच्चा नाम, जो हमारे सर्वदेव जी महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर प्रकट होकर के अपने सेवकों को प्रदान किया है। अब महापुरुष तो अपनी वाणियों में हमको जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की अमर वाणी के ये बड़े चेतावनी भरे वचन हैं। इस मानव जन्म से पूरा लाभ उठाने के लिए वो हमको जगा रहे हैं, चिता रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पीछे पछताएगा। तो श्वास श्वास में सुमिरन कर लो तो ये जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का बंधन छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। ये गुरुमुखों सार वचन है, हमको चेतावनी दे रहे हैं कि ये मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, अनमोल है, इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है, इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी इसकी याचना करते हैं कि कब हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलेगा। क्योंकि देवी देवताओं के पास अनेक सुख साधन हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, जीवों को ये अनेक प्रकार के पदार्थ दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं दे सकते और भक्ति स्वयं कर भी नहीं सकते। इसलिए वो मांग करते हैं कि ये मानुष जन्म हमें मिले, और केवल मानुष जन्म ही नहीं मिले बल्कि ऐसे सच्चे ऊंचे पावन दरबार के चरण शरण मिले और ऐसे प्यारे सदगुरुदेव जी हमको मिल जाए। बोलो जयकारा। ये उनकी भी मांग होती है, तो कथन कर रहे हैं कि ऐसे दुर्लभ अवसर को इस समय में पाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम श्वास श्वास में सुमरन करते चलें, उस सच्चे नाम का सुमरन करते रहेंगे जो हमारे श्वासों में है, जो हमारे अंतर में है, जिसकी आराधना हमने करनी है, और करते करते वो सच्ची भक्ति मिलेगी, वो सच्ची दात मिलेगी, हमारा छुटकारा होगा इस आवागमन के गमन के बंधन से। तो वो महापुरुषों ने हम पर कृपा कर दी है कि श्वास श्वास में सुमरन कर लो तो जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का बंधन छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा, सब कुछ मिलेगा इस नाम के सुमरन से। तो गुरुमुखों सच्चे सदगुरु महापुरुष हमें मिले हैं, उन्होंने हमको सच्चा नाम प्रदान किया है। इस पावन श्री दरबार की रचना करके भक्ति के नियम और साधन भी जारी किए हैं। गुरुमुख से नित्य प्रति श्रवण करते रहते हैं कि इस दरबार के 5 नियम महापुरुषों ने जारी किए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इनको श्रद्धापूर्वक पालन करते चलना है, मन लगा के करना है। ये सारे साधन हमारे कल्याण के लिए हैं और महापुरुषों ने रचना रचाई है, वो नित्य प्रति स्वयं भी इनका पालन कर रहे हैं, हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमसे भी करा रहे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम इन भक्ति के नियमों में अपने मन को लगाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता पाकर अपने जन्म को सफल करें। श्री महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से पार।
उनके श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। लगन लगा ले ऐसे प्रभु के नाम में, लगन लगा ले ऐसे प्रभु के नाम में, लगन लगा ले ऐसे प्रभु के नाम में, कर लवलीन सुरती उनके ध्यान में, कर लवलीन सुरती उनके ध्यान में, मिल जाएंगे फिर वो तुझको, मिल जाएंगे फिर वो तुझको सुखों के भंडार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। बस जाएगी हृदय में प्रभु की तेज, बस जाएगी हृदय में प्रभु की तेज, हासिल हो जाएगी भक्ति की निधि, हासिल हो जाएगी भक्ति की निधि, घट के भीतर पालेगा जो, घट के भीतर पालेगा तू सतगुरु का दीदार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। सच्चे में दिखते तेरे हैं सतगुरु, सच्चे में दिखते तेरे हैं सतगुरु, सब कुछ अर्पण कर दे इनके चरणों पर, सब कुछ अर्पण कर दे इनके चरणों पर। सच्चे भी दिखते तेरे हैं सतगुरु, सच्चे भी दिखते तेरे हैं सतगुरु, सब कुछ अर्पण कर दे इनके चरणों पर, सब कुछ अर्पण कर दे इनके चरणों पर। कोई नहीं है इनका सानी, कोई नहीं है इनका सानी, देखा सब संसार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार। सतगुरु के श्री चरणों से जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से दुपार।
सब गुरुमुख प्रेमियों ने आज का सुंदर सत्संग श्रवण किया। कितना आनंददायक और महत्वपूर्ण सत्संग सभी गुरुमुख सुनते हैं। हम पर कितनी कृपा श्री गुरु महाराज जी की रोज बरसती है और इसी प्रकार बरसती रहेगी। यानी जिन गुरुमुख प्रेमियों को ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसी चाहना होती है, जिनको भक्ति से जुड़ने का भरपूर विचार होता है और भरपूर प्रयास करते हैं, उनको ये स्वर्णिम अवसर सतगुरु स्वयं प्रदान करते हैं और भक्ति के धन से माला माल करते हैं। एक खास जो विचारने के लायक कुछ लाइनें सत्संग में हमने सुनी कि हम भक्ति का दान तो चाहते हैं, भक्ति तो चाहते हैं। जो बताया कि एक बार एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया और भक्ति की मांग की, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको यही प्रवचन फरमाया कि भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ और भक्ति अपने आप प्राप्त होती जाएगी, तुम्हारी झोली में आती जाएगी। कहने का भाव यही समझा रहे हैं कि अगर झोली आगे फैला देते हैं, हम भक्ति का दान मांग लिया और झोली कर ली, तो उसमें कोई भक्ति झोली में भर नहीं जाएगी। भक्ति को करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। यानी जो संत महापुरुष जिन्होंने जो रास्ता बताया है, जो ये 5 नियमों की रचना की है, इसी में भक्ति भरी हुई है। और इन 5 नियमों को अपनाने से, इन पर चलने से, इनका मनन करने से, इनको हृदय में बसाने से जो नाम बख्शिश हुआ है, इसी नाम का चिंतन करने से, नाम का सुमरन करने से, सेवा करने से, इन 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करने से, ये भक्ति के लिए ही बनाए हुए हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए ही ये साधन बनाए हैं। ये श्री दरबार की रचना भी इसीलिए हुई है कि श्री दरबार में इन सब 5 नियमों की यहाँ पर पालना कराई जाती है। श्री गुरु महाराज जी स्वयं आज हजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी आज श्री परमहंस अवतार में हमारे सन्मुख विराजमान है। स्वयं भी हर रूप में वे आप इन 5 नियमों की पालना करते रहे हैं और हमसे करवाते रहे हैं। वे आप भी करते हैं, हमसे भी करवाते हैं। जहाँ हम भूल करते हैं, हमें वहाँ पर समझाते हैं, सिखाते हैं, हमारी भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। यही मकसद श्री परमहंसों का श्री आनंदपुर दरबार की इतनी ऊंची रचना करने का रहा है। और आज भी ये रचना श्री आनंदपुर दरबार की आगे से आगे बढ़ती हुई हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हमने 100 साल का जमाना इस जन्म में नहीं देखा हो शायद, इससे पहले जरूर हम रहे हैं श्री परमहंसों के साथ, ऐसी बात नहीं है। हम भूल कर भी नहीं कह सकते कि हम श्री परमहंसों के साथ नहीं थे। जाने कब से उनके साथ चले आ रहे, लेकिन हमें इस वक्त अभी याद नहीं है कि हम 100-150 साल पहले कहाँ थे। लेकिन जो उनकी रचना है वो ये दर्शा रही है कि आज हम ये कह सकते हैं कि हम उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो श्री आनंदपुर की जो रचना है वो हमारे लिए कितनी लाभकारी है। आज हम कितना संतुष्ट हैं, भीतर ही भीतर हम कितना खुशहाल हैं। हम महसूस करें, हम इस प्रकार से सोचें, विचारें कि हमको लाभ हो तो रहा है, लेकिन उस लाभ का दर्जा क्या है,
कितना बड़ा लाभ हो रहा है। थोड़ा विचार करें तो हम समझ पाएंगे भली प्रकार से कि ऐसा लाभ दुनिया में और कहीं अन्यत्र नहीं प्राप्त हो सकता, श्री गुरु महाराज जी के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है। कहीं कोई कल्पना नहीं हमारे भीतर, हर गुरुमुख अपने भीतर विचार कर सकता है। कोई दुख नहीं, किंचित मात्र भी कोई दुविधा नहीं। अगर हम 5 नियमों से जुड़े हुए हैं और श्रद्धा से पालना करते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास में पूरी आस्था रखते हैं, तो कोई दुख कल्पना हमारे भीतर और बाहर नहीं है। और कोई दुख कल्पना इस लोक में भी तो क्या, परलोक में भी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा भवसागर से बेड़ा पार करने वाले श्री परमहंस अवतार हमारे सर्वे सर्वा है। अपनी छत्र छाया में, अपने चरणों की छाया में हमें बिठाए हुए हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। और ये भी ध्यान रखने का भी यही एक साधन जो 5 नियमों का है, 2 घंटे भजन अभ्यास का है, ये हम करते जाएं, अपने आप हमारा ख्याल रखा जाएगा, हम छत्र छाया में ही रहेंगे। बड़ी जो सफलता है वो इन 5 नियमों को अपनाने की, इनको निभाने की, श्रद्धा भावना से इन पर चलने की, अमल करने की है। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने का बड़ा लाभ यही हो सकता है कि उनकी आज्ञा में रहें, उनके वचनों पे चलें। अपने आप ही जब उनके वचन हम सुनते हैं कि यही सुख का सार है, इन 5 नियमों में सुखों का भरपूर खजाना रख दिया है महापुरुषों ने। सतगुरु की शरण मिल जाना, जिसकी देव भी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जन्म मिले और सतगुरु की शरण मिले, और हमें जो ये सहज में प्राप्ति हो रही है, तो हम सोचें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे भागों की सराहना भी हम स्वयं खुद अपनी जबान से नहीं कर सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक़्त हमें ये सुंदर वचनों से, सत्संग से नवाजते रहें, सुंदर सुंदर दर्शन हमें देते रहें। यही सभी गुरुमुख चाहना अपने अंदर रखें और इसी का भरपूर लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार पूरा सत्संग श्रवण सभी गुरुमुख प्रेमियों ने किया, सबने थोड़ी सी संगत ने माथा टेका और फिर श्री गुरु महाराज जी ने ना चाहते हुए भी गुरुमुख प्रेमी ऐसे जयकारे लगाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को लीला करनी पड़ती है। ऐसा लगता था कि श्री गुरु महाराज जी आज सीधे अंदर की ओर कृपा कर जाएंगे, लेकिन भजन बोलने वाले महात्मा जी ने भजन जो बोला था कि लीलाधारी गुरुमुखों को लीला कराते, गुरुमुखों के साथ लीला करते लीलाधारी भगवान, ऐसा कुछ भजन बोल रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी को इशारा करना पड़ा, संतरों का भरा हुआ टप, बढ़िया बढ़िया संतरे। फिर स्वयं अपने कर कमलों से कभी इधर कभी उधर भाइयों की तरफ, भक्तानियों की तरफ खूब संतरे लुटाए, खूब सेब लुटाए, कुछ भक्तों की तरफ, महात्माओं की तरफ। और वो नज़ारा अगर देखें तो भक्तों की तरफ देखें, महात्माओं की तरफ देखें, गुरुमुख प्रेमी देखते ही हैं, श्री गुरु महाराज जी को देखते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी कहीं अपने कर कमलों से जिस दिशा में फल बिस्कुट कुछ भी लहराते हैं, लीला करते हैं लुटाने की, तो उस तरफ भी गुरुमुख देखते हैं कि किसके हाथ में आ रहा है, वहाँ पर क्या दृश्य है। तो वो दृश्य ऐसा होता है कि सबके मुंह खुले होते हैं, किसी के पूरे दांत दिख रहे हैं, एकदम हंसमुख, न हंसने वाला भी
मुस्कुराहट तो जरूर बिखेरता हुआ नजर आता है, किसी का मुंह खुला हुआ होता है, जैसे हाथों के साथ साथ में कोई मुंह भी उसका खुल जाता है, जैसे घर में बैठ कर के कुछ खाने से पहले ही मुंह हम खोल लेते हैं। यानी पूरी एक खुशी याफ्ता उस वक़्त की जो हर पल लीला होती हुई निहार रहे होते हैं, खुशी याफ्ता जीवन उस पलों में व्यतीत होता हुआ, जैसे कहते हैं ना बड़ी खुशी याफ्ता जिंदगी है, तो वो पल जो हैं वो खुशियों से भरपूर, सबको मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी 2-4 मिनटों के अंदर ऐसा समा बांध देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी पहले से ही निहाल हो रहे होते हैं अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए, और जब श्री गुरु महाराज जी जाते हैं अंदर की ओर तब तो एकदम सबको पागल बना देते हैं, दीवाना कर देते हैं, अपने आप की भी शुद्ध नहीं होती। और इस प्रकार जयकारे लगाते हुए नाचते गाते हुए गुरुमुख प्रेमी फिर श्री दर्शन हाल से बाहर की ओर जाते हैं। और ऐसे सुंदर दर्शनों की आज के सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी बधाई, लाखों लाख बधाई। सब गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी भक्ति से भरपूर करते रहें, माला माल करते रहें, और गुरुमुख प्रेमी भी सतगुरु के वचनों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।